हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पैनी स्टॉक के बारे में। पहला है सुजलॉन एनर्जी और दूसरा है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। और दोनों ही पैनी स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। नीचे से इसको उठाया गया है और ऊपर से इसको नीचे गिराया गया है और हमेशा यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही मौके बनते हैं। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि कहाँ पे खरीदना है कहाँ पे बेचना है, कई सारे वीडियोस में इसके ऊपर बना चुका हूँ। और अब लंबे अरसे के बाद दोबारा मैं सुजलॉन और ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे कि मौके कहाँ पर बन सकते हैं खरीदने के और बेचने के दोनों ही। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी के साथ। 7 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, मुश्किल से सिर्फ 60 पैसे का ही रेंज यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक साल में यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब चेंज होती हुई नज़र भी आई है। 93% का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो 3.5 रुपए का शेयर देखिए जिस तेजी से ऊपर बढ़ता है ना, 8 रुपए तक पहुंचता है ना, उसी तेजी से ये धीरे धीरे टूटकर 4.5 रुपए तक भी आता है। फिर वापस ये तेजी दिखाता है और 9.5 रुपए तक जाता है, टूटकर ये वापस आता है 5 रुपए, मतलब 5 रुपए 75 पैसे के आस। दोबारा तेजी बनी यहाँ पर, दोबारा अभी गिरावट का माहौल है, कंसोलिडेशन का फेज है यहाँ पर। और इवन पिछले 3 साल का भी अगर हम यहाँ पर ग्राफ लें तो पिछले 3 साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 36% का ग्रोथ है। लेकिन जैसे कि आप हर बार देख सकते हैं कि हर बार पिरामिड ही यहाँ पर बने हैं। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आएगा ये। और जो खरीदारी के लेवल मुझे नजर आते हैं, वो पहला जो लेवल है वो तकरीबन 5.5 रुपए का है और दूसरा जो लेवल है वो 4.5 रुपए का लेवल है। यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे महंगा तो मैं कभी भी इसको नहीं खरीदूंगा। और एक चीज़ मैं अपने माइंड में ये भी क्लियर हूँ कि अगर मुझे सुजलॉन में 2-3 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, अगर मान लीजिए कि मेरी 5 रुपए की बाइंग है, अगर 7 रुपए पर ये पहुंचता है तो एक बार के लिए मैं इसमें प्रॉफिट लूंगा और निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करूंगा कि अच्छा 7 का 10 होगा, 10 का 12 होगा, नहीं होने वाला है ये। तो याद रखिए सुजलॉन में नीचे के लेवल से खरीदारी हमेशा बनेगी। 4.5-5.5 रुपए का लेवल खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव ही रहने वाला है और 7 रुपए के ऊपर का लेवल हमेशा बिकवाली का रहने वाला है। और अगर 8-9 पहुंच गया तब तो भैया निकलो यहाँ से। तो उस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए। सुजलॉन मिड कैप शेयर है, 6,285 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट है। बीएससी में ही 1 करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम्स नजर आते हैं और एनएससी में 3 करोड़ के आसपास, मतलब क्वांटिटी बड़ी यहाँ पर ट्रेड होती रही है। और देखिए सुजलॉन हो, ऊर्जा ग्लोबल हो, पैनी स्टॉक ना भैया ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहते हैं ऐसे शेयर्स में। ऑपरेटर इसको उठाते भी हैं और गिराते भी हैं। हमें बस ये करना है कि भैया हमें नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी है, ताकि जब भी ऑपरेटर इसको उठा ले ऊपर की तरफ तो तब हम यहाँ से बेच के निकल जाए, ना कि हम ऊपर के लेवल पर खरीदे जहां पर भैया ऑपरेटर ही माल बेच के निकल रहे हैं। तो इस चीज को याद रखें, किसी भी पैनी स्टॉक में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। नीचे से बाइंग आएगी, ऑपरेटर उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से गिराएंगे। और कई सारे स्टॉक जो ऑपरेटर की ट्रेडिंग मतलब हिट लिस्ट में होते हैं, उसमें से सुजलॉन भी है भैया। अगर आप यहाँ पर पिरामिड देख रहे हो, 3 साल में कई बार पिरामिड बन चुके हैं और हर बार ऑपरेटर ने यहाँ पर गेम खेला भी है, न्यूज़ को प्लांट किया भी गया है और सुजलॉन में ये चीज़ देखने को मिली भी है। सुजलॉन के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच ही रहे हैं यहाँ पर लगातार। 16.41% की होल्डिंग है, 4.10% एफआई, 0.03 म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकल गए हैं ये लोग। 1.37% की होल्डिंग थी, अब 0% है। इंश्योरेंस कंपनी स्मार्टली प्ले किया, जब तेजी थी बेच के निकल ली है और ये करना भी चाहिए। सुजलॉन के बारे में अगर हम बात करें तो सुजलॉन को लेकर अगर हम देखा जाए तो 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदने की और होल्ड करने की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो भैया इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है वो हमेशा ध्यान से देखा करिए आप। अब देखिए सुजलॉन के शेयर में अगर हम गिरावट की बात करें तो ये चल रही है 10वें महीने से, ठीक है। तेजी आई थी 10वें महीने में, अक्टूबर में ही ये तेजी थी। अगर आप देखें तो 7.5 रुपए तक शेयर गया था, 8 रुपए तक भी शेयर गया था, बाद में ये टूट रहा है। तो इसका फायदा किन्नों ने उठाया? जब तेजी थी तब बेचने का काम किया है भैया इनसाइडर वालों ने,
आप देखिए 4 लाख शेयर बेच दिए, 95,000 शेयर बेच दिए, 2,75,000 शेयर बेच दिए, दो अगर हम देखें तो भैया 20 लाख शेयर बेच दिए, तकरीबन 4.25 लाख शेयर बेचे हैं, 2 लाख शेयर बेचे हैं। और ये भैया डेजिग्नेटेड पर्सन है कंपनी के। बिपिन शाह हो गई भैया, रश्मि राठौड़ हो गए, निमिष शाह हो गए, रश्मि राठौड़ हो गए, राजेश की अगर हम बात करें तो बेचने का काम हो रहा है यहाँ पर अक्टूबर महीने में। और ये लेटेस्ट है भैया, 6 ट्रांजैक्शन है वो बिकवाली के हैं यहाँ पर। तो यहीं से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि भैया यहाँ तो भैया बेचने वाला काम हो रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए। यहाँ पर रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं, लेकिन 2021 में रेवेन्यू में इंक्रीज आया, जो कि अगेन एक अच्छा संकेत ज़रूर है। लेकिन ये इंक्रीज अब कंटिन्यूसली रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार उठ गया फिर वापस नीचे टूट गया। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो 100 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था अगर मैं कह दूं। अब इनके प्रॉफिट कैसे हैं वो देखना रहेगा। अभी 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं जून के और सितंबर के, जून में 22 करोड़ का नुकसान हुआ है, सितंबर में तकरीबन 11 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 33 करोड़ का लॉस हो गया है कंपनी को, और रिकवर करना मुश्किल होगा। कंपनी लॉस में रहेगी 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भी, तो उस चीज़ को भी समझिए। सुजलॉन की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एएसएम लिस्ट में है। रीज़न ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर गिरवी है, और इतना ही नहीं मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। 7 रुपये का शेयर है, फिर भी भैया 60 का पीई है इसका, जो सेक्टर पीई के आसपास ही है। तो पहली चीज़ सस्ता तो नहीं है ये। और अगर मैं कहूँगा 4.5-5 रुपये का जो लेवल होगा वही खरीदारी के लिए बेहतर होगा। वहीं से खरीदारी आपको देखने को मिलती है, वहीं से प्रमोटर इसको पिकअप करते उठाते हैं, 7-8 पे बिकवाते हैं। तो चीज़ों को याद रखें वो सारी चीज़ें। तो सुजलॉन में कहूँगा कि आप ये इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो अभी भैया इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा के भी रखा है कि कोई फेक एप्लीकेशंस है, सुजलॉन वीआईपी के नाम से है, जो मतलब काफ़ी फ्रॉड एक्टिविटी करती है। तो उन्होंने कहा है कि भैया हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे अलर्ट रहे। हमारी जो वेबसाइट है वो suzlon.com है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बेहतर है, बढ़िया है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, और जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होगी कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, पेनी स्टॉक है, जैसे कि मैंने हर बार कहा, नीचे के लेवल से बाइंग आती है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आती है। तो अब उस हिसाब से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ऊर्जा ग्लोबल, ये भी 9 रुपये का शेयर है, और यहाँ पर भी देखें तो भैया सुजलॉन की तरह ही पिरामिड ही बनते हुए नजर आए हैं। पिछले 1 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 1 साल में ऊर्जा ग्लोबल में 101% का ग्रोथ है, लेकिन हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद एक नीचे की तरफ लाके पटका ज़रूर है इसने। फिर तेज़ी का काम किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर तेज़ी का काम किया, फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पर भी मुझे जो खरीदारी के लेवल अच्छे लगते हैं वो 6 रुपये के आसपास का है, 6 और 7 के बीच का भी आप मान के चल सकते हो। हर बार तेज़ी के बाद शेयर टूटा है, वो तेज़ी के बाद टूटा है तेज़ी, और भैया अब तो भैया बहुत ऊपर के लेवल पर है। तो अभी तो मेरी खरीदारी की सलाह ऊर्जा ग्लोबल में नहीं होगी, लेकिन 6 रुपये के आसपास मिलता है तो एक बार के लिए वक्त जो रिस्क है वो वहाँ पर लिया जा सकता है। इसके भी बड़े अच्छे वॉल्यूम से 2 करोड़ तक के वॉल्यूम्स इसके भी देखने को मिल रहे हैं। इवन कई सारे यूट्यूबर्स में आपको ऊर्जा ग्लोबल खरीदवाने की बात करते हैं। मैं कहूँगा मत खरीदो, 9 रुपये पर तो मत ही खरीदो। मौके देखो, जब ये शेयर नीचे के लेवल पर सस्ते मिल रहे हो तब मौके बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर ऐसे शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कभी भी इन शेयरों को तब नहीं पकड़ना चाहिए जब ये अपने ऑल टाइम हाईज पर बैठे हुए हो, क्योंकि जिस दिन गिरने की शुरुआत होगी ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसको बेच भी नहीं पाओगे। माइक्रो कैप शेयर है, 670 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बिकवाली का ही माहौल है। एफआईज बेच के निकल लिए, 0% कर दिए इन्होंने। म्यूचुअल फंड भी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है, रिटेल वालों से ही माल खरीदवाए जा रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो 13% लोग बेचने की, बाकी सब खरीदने की बात करें, कह रहे हैं कि भैया खरीदो खरीदो खरीदो, लेकिन मैं कहूँगा मत खरीदो, क्योंकि बहुत ऊपर निकल चुका है ये, और हर ये लेवल में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट कोई ज़्यादा है नहीं, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, वो भी अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो भैया ज़ीरो भी प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नुकसान में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। रेवेन्यू पे ज़्यादा नहीं, 160 से 150 करोड़ के आसपास कहीं नज़र आए हैं इनके। ऊर्जा ग्लोबल की भी ये वेबसाइट है। ई व्हीकल्स बनाती है ये कंपनी, बैटरीज वगैरह बनाती है, कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। ऊर्जा केंद्र एलियो की बात करें, या फिर भैया सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी की बात करें जो कंपनी बनाती है,
डेफिनेटली इसका फ्यूचर है। जो मुझे मेन फ्यूचर लगता है वो है लिथियम आयन बैटरी का, जो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा है। सोलर पैनल की बात करें, मेनली जो इनकी पकड़ है वो गाँव में ज़्यादा है, शहरों में बहुत ही कम है ऊर्जा ग्लोबल की पकड़, लेकिन गाँव में ज़्यादा है। चाहे सोलर वाटर हीटर की बात करें, सोलर वाटर पंप की बात करें, इन्वर्टर की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, सोलर लेंटर्न की बात करें, लिथियम आयन बैटरी की बात करें, तो ये सारी चीज़ों की कह सकते हैं कि हाँ है डिमांड। लेकिन जो इनकी बड़ी प्रोडक्ट्स है भैया, आप चाहे गाड़ी की बात कर रहे हो कि ई रिक्शा की बात करो, या इसकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है इनकी। ऊर्जा ग्लोबल मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके अभी नहीं है। 6 रुपये के नीचे शेयर मिले या 6 रुपये के आसपास मिले तब आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, और यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करो भाई साहब। पर शेयर 2-3 रुपये का फ़ायदा हो, बेचो, प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर अभी उतने पसंद नहीं आ रहे हैं। रीज़न ये है कि लॉन्ग टर्म में जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहाँ पर आपको बड़े बड़ी कंपनियां भी देखने को मिलेगी जो इसका मार्केट खा जाएगी आने वाले दिनों में। तो उस चीज़ को भी याद रखें। यहाँ पर कंपनियां अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन पहली चीज़ सुजलॉन प्रॉफिट में नहीं है, ऊर्जा ग्लोबल बहुत ही कम प्रॉफिट है, कोई ज़्यादा अच्छा सस्टेनेबल इनका बिजनेस है नहीं। मतलब कि जो डिमांड है इनकी प्रोडक्ट की वो उतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनकी जो रेवेन्यूज है वो भी बहुत कम है, प्रॉफिट भी ना के बराबर देखने को मिल रहा है। और दोनों ही शेयर्स में ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।